हेलो फ्रेंड्स, लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सहाना अंसारी आज से होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रज्ञान हिंदी को ज्वाइन करें। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको नोट्स PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि किसी को कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जो हमारा पहला चैप्टर है बाल विकास का परिचय उसे देखने वाले हैं। तो बाल विकास का जो परिचय जो है हमारा पहला चैप्टर, इसमें हमें सबसे पहले इसकी व्याख्या देखना है। उसके बाद अर्थ एवं परिभाषा और उसके बाद बाल विकास का क्षेत्र। मुख्य रूप से हमें 3 ही पॉइंट है, इसको देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि बाल्यकाल मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में ही व्यक्ति की सभी शारीरिक मानसिक क्षमताओं की तीव्र विकास होती है। दैट मीन्स कि जो हमारा बाल्यावस्था होता है यह हमारी अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है। और इसी अवस्था में व्यक्ति की जो शारीरिक मानसिक क्षमता होती है उनका तीव्र विकास होता है। जैसे कि आप सुने भी होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो विकास होता है वृद्धि होता है वो तीव्र गति से होता है। उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसका वृद्धि में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जैसे वो किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था में उसकी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास में बालक के व्यक्तित्व में होने वाली संपूर्ण वृद्धि, जिसमें शारीरिक मानसिक सामूहिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के विकास आते हैं। दैट मीन्स कि बाल विकास में बालक के व्यक्तित्व में जो वृद्धि होती है इसमें शारीरिक मानसिक सामूहिक सामाजिक सभी प्रकार के जितने भी विकास होते हैं सभी प्रकार के विकास आते हैं। लास्ट पॉइंट है यही विकास व्यक्ति के भावी जीवन को भी निर्धारित करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा यही विकास व्यक्ति के भावी जीवन को भी निर्धारित करता है। इसीलिए प्रमुख दार्शनिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने भी इस अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन की प्रारंभिक अवस्था स्वीकार किया है। इसके बाद हम बाल विकास का अर्थ देखेंगे। तो बाल विकास का अर्थ देखें तो बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल या विकास। बाल या बालक का अर्थ देखें तो बालक से तात्पर्य जन्म से 12 वर्ष के बच्चे से है, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का अर्थ गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के व्यक्ति से है। उसके बाद विकास का अर्थ देखें हम तो विकास जो है विकास निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कि रुकता नहीं है। विकास पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है। जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होकर आंतरिक वातावरण से बाहरी वातावरण में आता है। दैट मीन्स कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो वह जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी से उसका विकास शुरू होता है। उसके बाद जब वह जन्म लेता है तो वह बाहरी वातावरण से समायोजन करता है। इसके बाद हमारा बाल विकास का अर्थ देखें तो इसी में इस प्रकार विकास व्यक्ति में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक क्रमिक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम ही विकास कहलाता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे मानव जीवन में जो मनुष्य में जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं उसी परिवर्तन का जो क्रम होता है वही विकास कहलाता है। और विकास कभी भी रुकता नहीं, विकास निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कि अविराम गति से चलता रहता है। इस प्रकार बाल विकास का तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव व्यवहार के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक व भाषा विकास में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसका परिभाषा एक वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। तो इनके अनुसार अगर हम परिभाषा देखें बाल विकास का तो ये बाल विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि
बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। और दूसरे वैज्ञानिक हमारे हरलॉक। तो हरलॉक के अनुसार अगर हम बाल विकास का परिभाषा देखें तो ये बाल विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाली मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करवाता है। दैट मीन्स कि जो मनुष्य के विकास होता है, मनुष्य के विकास में जो विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास होता है, उसमें विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी का अध्ययन कराता है। अब बाल विकास का क्षेत्र हमारा लास्ट पॉइंट है। तो बाल विकास का क्षेत्र जो है, इसमें बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है, इसलिए बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। इसमें मुख्य रूप से हम 6 पॉइंट देखने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, और दूसरा पॉइंट है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तीसरा पॉइंट है हमारा बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, और चौथा पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। पांचवा पॉइंट है हमारा बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, और छठवां है बाल व्यवहार एवं रुचियों का अध्ययन। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, उसको देखेंगे। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, इसमें देखें तो विकास के आधार पर बाल मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास को कई अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के विकास की निम्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि जो गर्भावस्था होता है वो जन्म से पूर्व होता है, और शैशवावस्था जन्म से 15 दिन की अवस्था, उत्तर शैशवावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष, वयसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवधि, और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवधि, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष। इस प्रकार विकास जन्म से पूर्व से लेकर बाद की अवस्था में होने वाले विकास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। दैट मीन्स कि जो हमारा बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं का या फिर विभिन्न अवस्थाओं का या फिर जो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं उसी का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जो बाल विकास में जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी का उस विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, दैट मीन्स कि बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, चारित्रिक विकास, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। बाल विकास में विकास किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर विकास के विभिन्न पहलुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैं अभी बताई भी कि इसके अंतर्गत जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, ये इन सभी प्रकार के जो विकास है, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बालक जैसे जैसे परिपक्वता की अवस्था की ओर बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी पहलुओं का विकास हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इसमें बालक विकास के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा नवीन वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकरण परीक्षणों का निर्माण करके विभिन्न आयु स्तरों के बालकों की विभिन्न शारीरिक, मानसिक योग्यताओं का मापन करके उसे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। दैट मीन्स कि जैसे कि 2 समान आयु वाले बच्चे हैं, उसमें जो शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो जैसे कि 2 समान आयु वाले बच्चे हैं, उसमें दोनों बच्चे की आयु तो समान है, और अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो दोनों बच्चों की आयु तो समान है, लेकिन कोई बच्चा छोटा होता है तो कोई बच्चा बड़ा होता है। तो इसमें किसी में वृद्धि तीव्र गति से होती है तो किसी में कम होती है। क्योंकि आयु तो दोनों की समान है, लेकिन उसमें देखने को डिफरेंस मिलता है। तो उसमें यही कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न आयु स्तरों के बालकों की विभिन्न शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का मापन करके उसे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है।
4th पॉइंट है हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो बाल विकास को मुख्य रूप से 2 ही तत्व प्रभावित करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा वंशानुक्रम होता है और दूसरा हमारा वातावरण होता है। बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि मैं अभी बताई भी कि बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे वातावरण और वंश परंपरा शिक्षण किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जहाँ माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक मानसिक गुण गर्भाधान के समय ही बाल विकास को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार परिवार विद्यालय समाज का वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। दैट मीन्स कि जब बच्चा गर्भ में होता है जो वंशानुक्रम होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स, वो सब बच्चे को प्रभावित करते हैं बालक के विकास को। तो उसी तरह से जब बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, उस समाज से वो समायोजन करता है, तो उसको जो परिवार का वातावरण होता है, विद्यालय का, समाज का, जैसे कि आस-पास का जो भी वातावरण होगा उसे प्रभावित करेगा, तो वही उसके विकास को प्रभावित करता है। 5वां पॉइंट है हमारा बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। समान आयु में भी बालकों में कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे एक ही आयु के होने पर भी कुछ बालक अधिक लंबे तो कुछ छोटे, वहीं कुछ मोटे और कुछ पतले होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक मंद बुद्धि तो कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे कि 2 बच्चे हैं, उनका आयु तो समान है, उनकी आयु तो समान है, लेकिन उनके जो शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो उनके कुछ बच्चे क्या है कि दोनों की आयु तो समान है, लेकिन कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई तीव्र गति, उसका जो बुद्धि है वो बहुत ही तीव्र गति से है, और कोई मंद बुद्धि का होता है। तो वही इसमें कहने का तात्पर्य है कि दोनों की आयु तो समान होते हैं, समान आयु के बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें शारीरिक रूप से देखें तो कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। उसी तरह से अगर हम मानसिक रूप से देखें तो कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ अप्रतिभाशाली होते हैं या मंद बुद्धि के होते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिनके माता पिता प्रतिभाशाली होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी प्रतिभाशाली होते हैं, और जो माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी मंद बुद्धि के होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसा भी, क्योंकि वो वंशानुक्रम होता है, जो वंश परंपरा होता है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो माता पिता अप्रतिभाशाली है उनके बच्चे प्रतिभाशाली हों, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों की इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों को जानने का प्रयास भी इससे किया जाता है। बालकों के जो यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, इसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा बाल व्यवहार एवं रुचियों का अध्ययन। बाल विकास बालक के व्यवहारों और रुचियों का अध्ययन करता है, जो कि अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी अकेले में खेलना पसंद करता है, वहीं बाल्यावस्था में बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। समूह की भावना विकसित होती है तथा रुचियों में विविधता आती है। इसी प्रकार किशोरावस्था में भी किशोर एवं किशोरियों के व्यवहारों तथा रुचियों में मूलभूत अंतर दिखाई देता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अकेले खेलना पसंद करता है, फिर जैसे जैसे वो उसमें वृद्धि होती है, विकास होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो आसपास के लोगों से दोस्ती करेगा, दोस्ती करके बाहर जाएगा खेलने। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें विकास होता है, उसकी जो रुचि होती है उसमें परिवर्तन आता है। और
तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है बाल विकास का परिचय वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के साथ दूसरे चैप्टर विकास के सिद्धांत के साथ। थैंक यू सो मच।